नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। नसीम अख्तर के समर्थन में कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। वहीं नसीम अख्तर के खिलाफ मुकदमों के पीछे आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का हाथ। इंसाफ अली ने राठौड़ पर लगाए गंभीर आरोप। लंपी रोक आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिया भाग। दोस्त के बदले परीक्षा देने वाला पहुंचा सलाखों के पीछे। सेना भर्ती परीक्षा के लिए पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। ट्रेन में यात्रियों के साथ बदतमीजी करने वाले एएसआई को कर दिया गया बाइज्जत, दोषमुक्त। निलंबित आईपीएस सुशील बिश्नोई दिखा गए खेल। मोबाइल पर खेला किस्मत ने खेल, खेल खेल में उड़ गए 6 लाख। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। पूर्व मंत्री और पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर के समर्थन में आज अजमेर के कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एडीएम सिटी भावनगर को ज्ञापन सौंपकर अख्तर के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे की निष्पक्ष जांच सहित विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अजमेर शहर, देहात और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के करीब 500 से ज्यादा कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी पार्क में पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर के समर्थन में इकट्ठा हुए। यहाँ से सभी एकत्र होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात था। कुछ समय नसीम अख्तर के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नसीम अख्तर के पति इंसाफ अली, अजमेर दक्षिण से प्रत्याशी हेमंत भाटी, अजमेर उत्तर से प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर और पुष्कर के कई पार्षद व जिला परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित की उपस्थिति नहीं होने के कारण एडीएम सिटी भावनगर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेता इंसाफ अली और निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही
सिपाही हैं और ऐसे झूठे मुकदमों से वे डरने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर कहा कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कितने अधिकारियों से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाएंगे। बातचीत में इंसाफ अली ने कहा कि महंगाई राहत कैंप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में महंगाई राहत शिविर 3 तहसीलों में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत शिविर में वे खुद अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के बीच रहती हैं और लोगों को शिविर में महंगाई राहत के तहत योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करती हैं। मुख्यमंत्री जी को के नाम आज ज्ञापन दिया है डॉक्टर एडीएम मैडम को। उसमें मांग की गई है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष एआईसीसी की मेंबर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि यदि अपनी बात नहीं रखेगी, अधिकारियों को अपनी बुलाना नहीं देगी, कोई बात नहीं कहेगी, माननीय मुख्यमंत्री तो खुद कहते हैं हर गलती सजा मिलती है ना, तो कीमत मांगती है। तो मेरा कहना यह है कि एक विकास अधिकारी, एक बीडीओ, इतना क्या है कि उसके पास जिले में 3 पद हैं, 3 पद उसके पास है। उसके बाद वो मंत्री से या अधिकारी जनप्रतिनिधि से ओछी भाषा में बात करता है, गलत बात करता है, उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ता है। और जो वो इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी का कैंप है, राहत कैंप, उसमें जब नहीं जाते हैं तो उदाहरण देना ही पड़ता है। इसकी वजह से उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया। ये है ठीक। आज ज्ञापन दिया, उसकी कार्रवाई की जाए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे राजस्थान में आंदोलन हो रहा है। आज नागौर की जगह जगह ज्ञापन दिए गए, जोधपुर में ज्ञापन दिया गया, बीकानेर में ज्ञापन दिया गया, चित्तौड़ में ज्ञापन दिया गया, पाली में ज्ञापन दिया गया, टोंक में ज्ञापन दिया गया, और अब पता नहीं पूरे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान नसीम अख्तर अपने समाज की राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष है, तो हमारे समाज में भी आक्रोश है। सर, नसीम अख्तर जी हमारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य हैं। उनके क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप लग रहा था, जिसके अंदर उनके पास एक सूचना आई कि भाई उस कैंप के अंदर अधिकारी मौजूद नहीं है, इसलिए कैंप जो है सफल नहीं हो रहा है और लोग उसमें विरोध कर रहे हैं कि वहाँ उनके कार्य नहीं हो रहे। उस पर उन्होंने मालूम किया अधिकारी से कि कहाँ हो, और अधिकारी से बात की, और वहाँ जाके उन्होंने उस अधिकारी से बात की कि भाई आप इतने बड़े जो है सरकार के जो है योजना है उसको छोड़कर आप दूसरी जगह पे बैठे हो। उस पर अधिकारी की नाराज़गी, अधिकारी ने उनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमे दर्ज कराएं कि चाहे वो डकैती का मान लो, चाहे वो अपन राज कार्य में बाधा का मान लो, चाहे हम जो है बलवा करने का मान लो, तो ऐसे मुकदमे एक हास्यप्रद हैं कि ऐसी संजीदा महिला के खिलाफ जो ऐसे मुकदमे दर्ज कराना, यानी कि उस अधिकारी की मंशा ठीक नहीं थी। वो अधिकारी अपनी गलती को छिपाने के लिए और इस चीज़ को जो है उन्होंने मुकदमे के रूप में जो है लगाया। उसका हम जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी नसीम जी के समर्थन में जो है हम यहाँ जिला कलेक्टर के पास आए हैं और ज्ञापन दिया है कि उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत प्रभाव से जाँच हो और उसके खिलाफ जो है दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम जवाहरंग मंच में संभागीय आयुक्त सीआर मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य एवं कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम जवाहरंग मंच में आयोजित हुआ। इसमें उपस्थित पशुपालकों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से संवाद भी किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लंपी रोग से मृत गोवंश के पशुपालकों को 40,000 रुपए वितरित किए। यह राशि ऑनलाइन रूप से पशुपालकों के बैंक खातों में सीधे जमा हुई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अजमेर जिले के 1050 पशुपालक जयपुर में भाग लेने गए। साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम में जवाहरंग मंच में 550 पशुपालकों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं पुष्कर चावंडिया से हूँ और मेरे लंपी में गाय मर गई थी 2, उसका मुझे अभी 40,000 रुपये आया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें वापस गौ सेवा करने का मौका दिया। इन पैसों से मैं अपनी गाय लाऊंगी और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करूँगी। इसके लिए मैं तहे दिल से गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार का धन्यवाद करती हूँ। अभी पिछले साल जो लंपी रोग से जिससे गायों की मौत हो गई थी, आज उन गायों के मालिकों को 40-40 हज़ार रुपये राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट भेजे गए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, सभी गायों का जो भी पशुपालक हैं उनकी 2-2 गायों का राज्य सरकार द्वारा बीमा किया गया है। आगे भी अगर किसी पशुपालक की कोई गाय मरती है तो आगे भी इस तरह की 40,000 राशि उनको मिलती रहेगी।
इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और इस तरह की योजनाएं पशुपालकों को और यहाँ के जो किसानों के लिए बहुत लाभान्वित साबित होगी। अजमेर शहर स्थित कायड़ विश्राम स्थली में चल रही सेना भर्ती के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। एक बार तो वह परीक्षा में शामिल भी हो गया, लेकिन सेना के अधिकारियों ने बायोमेट्रिक जांच में उसे पकड़ लिया। गेगल थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने आए युवक को गेगल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में आरोपी को पेश किया है। गेगल पुलिस के अनुसार आरोपी नाचना जैसलमेर निवासी जितेंद्र सिंह है। उसके खिलाफ पुलिस ने आर्मी के हवलदार डी गोविंदन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में अब मुख्य परीक्षार्थी परियल जोधपुर निवासी भोम सिंह की भी तलाश कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जितेंद्र ने बताया कि वह भोम सिंह का दोस्त है। वह जोधपुर में ही किराए का कमरा लेकर रह रहा था, जहां उनकी दोस्ती हुई। उसने मामले में किसी दलाल के शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। साथ ही भोम सिंह के गिरफ्तार होने पर ही सच्चाई सामने आ सकेगी। सूत्रों के अनुसार आरोपी अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में चल रही सेना भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी भोम सिंह के नाम से सम्मिलित हो गया। उसने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग भी लिया और दौड़ आदि में पास होने के बाद जब उसका सेना के अधिकारियों ने बायोमेट्रिक परीक्षण कर सत्यापन किया तो उसमें राज खुल गया। इस पर सैन्य अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो पहले तो वह गुमराह करने लगा, लेकिन कुछ देर में ही उसने सच उगल दिया। उसे तुरंत भर्ती प्रक्रिया से अलग कर आवश्यक कागजी कार्यवाही के बाद में गेगल पुलिस के हवाले कर दिया गया। गेगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कायड़ विश्राम स्थली के अंदर सेना भर्ती रैली चल रही है, जहां सेना के अधिकारियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा है, जिन्होंने उस फर्जी अभ्यर्थी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। जो फर्जी अभ्यर्थी यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए आया था, वो बायोमेट्रिक के तहत पकड़ा गया है। उसका नाम जितेंद्र सिंह सनोप ओम सिंह, जो कि नाचना जैसलमेर का रहने वाला है। उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। सेना भर्ती रैली अभी शुरू हुई है और इसके खिलाफ जो पहले के मुकदमे हैं उनके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ देर रात होटल में हंगामा करने और होटल कर्मियों की बर्बरता पूर्वक पिटाई करने के मामले में निलंबित किए गए आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई जाते जाते निलंबित एएसआई राजाराम यादव के मामले में दरियादिली दिखा गए। ओएसडी लगाए जाने के ठीक 2 दिन बाद और रिलीव होने से 2 दिन पहले बिश्नोई ने रतलाम स्टेशन पर टीटी से मारपीट व हंगामा करने के आरोपी राजाराम को मेडिकल जांच के आधार पर क्लीन चिट दे दी। रवानगी से 2 दिन पहले की गई यह कार्यवाही अब सवालों के घेरे में है। दरगाह थाने के एसआई राजाराम व सिपाही भरत एक मामले की जांच के लिए मुंबई गए थे। बांद्रा एक्सप्रेस से लौटते समय रतलाम रेलवे स्टेशन पर 6 मई 2023 को सीट को लेकर यात्रियों व टीटी से विवाद हुआ। आरोप था कि दोनों पुलिस कर्मियों ने मदहोशी में बदसलूकी की। रतलाम जीआरपी ने टीटी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। राजाराम की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराया गया। ट्रेन में सवार मुंबई की एक महिला यात्री ने भी डीजी उमेश मिश्रा व आला अधिकारियों को शिकायत भेजी थी। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बिश्नोई को इस मामले में राजाराम व भरत के खिलाफ विभागीय जांच सौंपी थी। बिश्नोई की ओर से राजाराम को घटना के दौरान नशे में नहीं होना मानते हुए क्लीन चिट दे दी गई, जबकि रतलाम जीआरपी ने 7 मई को ही दोनों का मेडिकल करा लिया था। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों को नशे में होना नहीं माना गया। यह बात अलग है कि तब ना तो उनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराया और ना ही किसी तरह का लैब टेस्ट। लगभग 1 महीने बाद बिश्नोई ने उसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए 9 जून को दोनों को पाक साफ करार दिया। चर्चा यह है कि हंगामा करने के कारण विभागीय जांच का सामना कर रहे दोनों पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट 1 माह तक क्यों नहीं दी गई और जाने से पहले ही क्यों दी, और दी भी तो महज मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही क्यों। ना तो दूसरे पक्ष के बयान लिए और ना ही किसी अन्य सहयात्री से पूछताछ की गई। निलंबित आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई ने कहा कि मैंने क्लीन चिट नहीं दी है, मैं बयान लेने रतलाम नहीं जा सका, मुझे सिर्फ शराब के नशे में हंगामे की जांच दी थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मैंने रिपोर्ट दे दी। हंगामे में परस्पर मुकदमे दर्ज है। टीटी व यात्रियों से गलत आचरण की रिपोर्ट मैंने नहीं दी है। ऑनलाइन गेम की बच्चों के साथ बड़ों में बढ़ती लत के कारण गाड़ी कमाई को चपत लग रही है। ऐसी तमाम शिकायतें पुलिस के पास पहुंच रही हैं। रामगढ़ थाना अंतर्गत डीएवी कॉलेज के लेक्चरर की गेम खेलने के कारण खाते से 6 लाख से ज्यादा रुपए उड़ गए। लेक्चरर ने रामगढ़ थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बच्चों के साथ बड़ों में ऑनलाइन मोबाइल गेम एडिक्शन बनता जा रहा है। नए गेम्स डाउनलोड करने के चक्कर में अपनी मेहनत की जमा पूंजी एक झटके में उड़ा रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां डीएवी कॉलेज के लेक्चरर चंद्रभान के पास व्हाट्सएप पर एक लिंक आया और लिंक के जरिए गेम ओपन कर खेलने के दौरान रकम
रकम जीतने की बात कही। चंद्रभान ने लिंक के माध्यम से गेम खेलना शुरू किया और शुरू में लगाई गई रकम से कुछ रकम जीत भी ली। उसके बाद चंद्रभान को लालच आ गया और उसने 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ऑनलाइन गेम में लगा दी। अब पीड़ित चंद्रभान व्हाट्सएप लिंक आए उस नंबर पर बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद छाते ठग और रुपए जमा कराने की बात कर रहे हैं, जिस पर चंद्रभान को ठगी होने का एहसास हुआ। उसके बाद पीड़ित लेक्चरर ने रामगंज थाने और साइबर सेल में अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। कल दिनांक 15/6/2023 को डीएवी कॉलेज का लेक्चरर है डॉक्टर चंद्रभान छोटिया, उसने लिखित में रिपोर्ट दी है कि दिनांक 31/5/2023 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया। उस पर मुझे बताया गया है कि ऑनलाइन कुछ व्यापार करना है, तो उसने कुछ अकाउंट नंबर दिए, कुछ गेम की साइट बताई। वो गेम की साइट बताने के बाद में इसने अपने कुछ पैसे लगाए। पहले छोटी रकम लगाई, उसके बाद 4-4.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में आए। फिर इसके अकाउंट में 4 लाख लगाने पर 11 लाख रुपए आ गए। 11 लाख रुपए आने के बाद में इसको 11 लाख जब रिटर्न लेने लगाई तो उन्होंने कहा इस अकाउंट में आप 20 लाख रुपए जमा कराओ, तब जाकर के आपको पैसा रिफंड होगा। तब इसने एहसास हुआ कि मेरे साथ ठगी हुई है। उसके बाद भी इसने साइबर सेल में भी रिपोर्ट दी है, हमें भी रिपोर्ट दी। कल 420, 406, 120 भी मुकदमा दर्ज किया है। अनेक अकाउंट में इसका पैसा गया है 6,30,000 रुपये लगभग। तो ये प्रथम दृष्टया तो इसको व्यवसाय का लोभ दिया गया, प्रलोभन, पैसे बढ़ाने के लिए। तो इसने झांसे में आकर के उनके अकाउंटों में पैसा जमा कराया है। अब उन अकाउंट धारकों का पता किया जाए कहाँ के हैं वो, तक पहुँच करके प्रयास के लिए। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत जनरल स्टोर की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोपी दुकान मालिक भागचंद रावत को आदर्श नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। आग के कारण पट्टियां टूट गई और सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने आग से करीब 8 लाख रुपए का नुकसान बताया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार नानकिया खेड़ा माखूपुरा निवासी कांता देवी पत्नी शंकर लाल पुरी गोस्वामी ने आदर्श
नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी परचूनी के सामान की दुकान है जो हटुंडी स्थित चौराहे पर है। यह दुकान विजय सिंह रावत की है। इस दुकान में भागचंद रावत पुत्र मिट्ठू सिंह सुबह 4:26 पर आया और दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। इस दुकान में आग लगने की वजह से करीब 8 लाख रुपए के सामान जलकर राख हो गया। गले में रखे करीब 50,000 रुपए भी जल गए। आग के कारण दुकान की पट्टियां टूट गई, इससे जनहानि हो सकती थी। आसपास के लोगों ने आग बुझाई और अग्निशमन की गाड़ी व पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई शिवराज के जिम्मे की थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी और आरोपी भागचंद रावत पुत्र मिट्ठू सिंह को गिरफ्तार किया। दिनांक 14/6/2023 को परिवादिया श्रीमती कांता देवी वाइफ ऑफ शंकरलाल जाति गोस्वामी उम्र 37 साल निवासी नानकिया खेड़ा माघोपुरा अजमेर ने हाजिर थाना ऊपर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं भागचंद रावत की किराए की दुकान है जिसमें बालाजी जनरल स्टोर की दुकान चलाती हूँ। रात्रि के समय भागचंद रावत सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास मेरी दुकान के पास आया और अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर बोतल में भरकर और मेरी दुकान में आग लगाकर भाग गया, जिससे मेरे दुकान जल गई और काफ़ी नुकसान हुआ, जिस पर आज परिवादी की रिपोर्ट पर अनुसंधान आरंभ किया गया है। मुलजिम भागचंद रावत को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। भागचंद रावत माघोपुरा का रहने वाला है। कारण दुकान का है, किराए की दुकान दे रखी है उसको और ये पुरानी रंजिश बताता है। सदर कोतवाली थाना के अंतर्गत नया बाजार चौपड़ के पास एक निजी बैंक के अधिकारियों ने लोन की बकाया किस्त जमा नहीं करने के बाद कलेक्टर के आदेश पर दुकान को सील कर दिया गया। निजी बैंक के अधिकारी सहित अजमेर मजिस्ट्रेट सदर कोतवाली थाने की पुलिस मौजूद थी। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का लोन 2019 में शिव प्रोडक्ट फर्म के मालिक प्रेम नारायण गर्ग ने लिया था, लेकिन लोन की किस्त नहीं चुकाने पर कार्यवाही की गई। दुकान का कब्जा लेने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रेम नारायण गर्ग ने दुकान को गिरवी रखकर निजी बैंक से लाखों रुपए का लोन लिया था। कर्ज न चुकाने पर बैंक अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह दुकान को कब्जे में लेकर बैंक की तरफ से आवश्यक सूचना का बोर्ड चस्पा कर दिया। ये बैंक की कार्रवाई है, ऑक्शन की कार्रवाई है, अटैचमेंट किया है और कोर्ट के ऑर्डर हैं इसमें, ठीक है। सरफेसी एक्ट में कोर्ट के ऑर्डर है। लोन चल रहा है, काफ़ी 2019 से लोन चल रहा है। ये स्विफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से, मालिक का नाम इसमें प्रेम नारायण गर्ग है। सर बता दिए 2019 से ये आज की जो कार्रवाई है सरफेसी एक्ट 2002 एक रूल बनाया, उसके अंतर्गत जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिए। मैं कोतवाली पुलिस थाना जाब्ते के साथ आदेश अनुसार मैं संपत्ति पहुंचे और जो आज की जो कार्रवाई है होम लोन की जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है इस पर आज की सरफेसी एक्ट से कार्रवाई हो रही है। ये खाता डिफॉल्टर हो चुका था, किस नहीं चुका रहा था, इसलिए आज कार्रवाई हो रही है। ये एक स्विफ्ट प्रोडक्ट के नाम से फर्म है, उनके नाम से ये दुकान है। तो आज अभी हम नोटिस लगा देंगे, आप देख लेना, है ना। फर्म है, फर्म के नाम में 2-3 इनके बरोबर आपके सामने नोटिस लगा देंगे, इसमें सब नाम आ जाएंगे। ये 2019-20 का लोन है। अक्सर आपने चोरों को चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा, जो मुंह पर कपड़ा बांधकर नजर आते हैं। मगर इस चोरी में शातिर चोर महंगी स्पोर्ट्स बाइक पर आते हैं और दुकान के ताले तोड़ते हैं। इसी दौरान कॉलोनी में एक जागरूक लड़की ने जाग होने पर उनका वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। मोबाइल में वीडियो कैद होते देख दोनों युवक महंगी स्पोर्ट्स बाइक को स्टार्ट कर वहां से रवाना हो गए। संदिग्ध चोर की गजब कहानी, 2.5 लाख रुपए की बाइक पर करते हैं चोरी की वारदात। अक्सर आपने चोरों को चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा, जो मुंह पर कपड़ा बांधकर नजर आते हैं। मगर इस चोरी में शातिर चोर महंगी स्पोर्ट्स बाइक पर आते हैं और दुकान के ताले तोड़ते हैं। इसी दौरान मोहल्ले में एक जागरूक लड़की अपने जाग होने पर उनका वीडियो मोबाइल में कैद कर लेती है। मोबाइल में वीडियो कैद होते ही दोनों युवक महंगी स्पोर्ट्स बाइक को स्टार्ट करके वहां से रवाना हो गए। पूरा मामला अलोरगेट थाना अंतर्गत गुलाबबाड़ी विकास विहार कॉलोनी भैरव जी के मंदिर के पास का है, जहां बीती रात 2 नौजवान टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर महंगी यामा बाइक जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है उस पर आते हैं और प्रेम डेयरी और सोलंकी मोबाइल की शटर पर लगे ताले तोड़ते हैं। इसी दौरान दुकान के सामने रहने वाली लड़की खटपट की आवाज सुनकर जाग जाती है और दोनों युवकों का वीडियो बना लेती है और उन्हें बताती भी है कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। ये सुनकर दोनों नौजवान बाइक पर रवाना हो जाते हैं। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पहुंचे तो दुकान के शटर के ताले टूटे पड़े थे और दुकान की जालियां भी टूटी पड़ी थी। गनीमत रही, यहाँ संदिग्ध युवक कोई
महंगा सामान चुरा कर नहीं ले गए। बहरहाल दुकान मालिकों ने अलवरगेट थाना पुलिस को चोरी की वारदात की सूचना दी है। अब देखना होगा अलवरगेट थाना पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग और दुकान मालिक के रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई करती है। मैं जैसे ही सुबह 7:15 पे यहाँ आया तो मैंने देखा मैं जैसे ताले खोलने लगा तो मेरा जो गेट का ताला है वो ताला टूटा हुआ पड़ा था। और फिर मैंने इधर उधर नज़र मारी तो मेरा एक कूलर बाहर रहता, उस कूलर को भी उन लोगों ने ले जाने की कोशिश करी। फिर थोड़ी देर बाद इधर कोई जाग हो गई, हमारे सामने डॉक्टर साहब रहते, उन्होंने हल्ला किया, कोई आवाज़ हुई खड़खड़ की, तो उन्होंने लेके और वो जैसे चिल्लाए और वो लोग भाग लिए। तो ताला तो मेरे दीवार के पीछे पड़ा, एक ताला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोड मोड़ी इधर से और इधर से ये ताला यहाँ के पीछे तोड़ा हुआ और ये यहाँ से इन्होंने ये टॉन्टी वगैरह तोड़ दी। ये सारी ये एक टॉन्टी लगी हुई थी वो उन्होंने पाइप सब तोड़ दिया और ये जाग होने के कारण कोई सामान नहीं ले पाए। और मैंने सुबह 7:15 पे पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखा दिया। पुलिस वालों ने कहा कि हम अभी हाथों हाथ कार्रवाई करते हैं इसके ऊपर। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कृष्णगंज थाना प्रभारी करण सिंह ने बात आज की न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णगंज थाना पुलिस ने अलवरगेट थाना क्षेत्र के नारेली निवासी शिवराज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवराज गुर्जर पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप है। थाना प्रभारी के अनुसार 14 अप्रैल 2023 को थाने में एक महिला ने पेश होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नारेली निवासी शिवराज गुर्जर उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर चला गया। 2 महीने से आरोपी फरार था। कल आरोपी को गिरफ्तार किया गया और नाबालिग लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। थाना अंतर्गत रहने वाली एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी नाबालिग बच्ची को शिवराज सन ऑफ रामलाल निवासी नारेली भगा कर ले गया, जिसको कल लड़की को भी दस्तयाब किया, नाबालिग को, और आरोपी को कल पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार करके आज जेसी करवाया गया। ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में हंगामे का वीडियो सामने आया है। इस मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, उनके पति कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली व पुत्र सहित अन्य 15-20 जनों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी की ओर से राजकार्य में बाधा डालने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने रिपोर्ट दी कि मंगलवार को रीट कार्यालय में शांति एवं अहिंसा विभाग तथा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। इस दौरान मैडम नसीम अख्तर, हाजी इंसाफ अली, पुत्र अरशद, माजिद कमांडो व मुकेश सहित 15-20 लोग रीट कार्यालय आए। उन्होंने शिविर में हंगामा किया। सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि अजमेर ग्रामीण विकास अधिकारी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर नसीम अख्तर, इंसाफ अली और अरशद सहित 15-20 जनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। कल देर रात जो अजमेर ग्रामीण विकास अधिकारी हैं श्री विजय सिंह जी, उनके साथियों के साथ उपस्थित थाना आए थे और उन्होंने एक तहरीरी रिपोर्ट जो लिखित थी पेश की, जिसमें नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व MLA पुष्कर, श्री इंसाफ अली, उनके पुत्र अरशद, मुकेश सिंह राठौड़, रफ़ीक व अन्य 15-20 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 13 तारीख को आयोजित गांधी प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिविर को रुकवाने, राजकीय कर्मियों को धमकी देने, गाली गलौज करने, धक्का मुक्की करने और कार्यक्रम को बंद कराने तक की जो मजमून है उसकी रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। इस पर उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और अनुसंधान चालू। ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में हंगामा करने के मामले में पूर्व राज्य मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, उनके पति कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली व पुत्र सहित अन्य 15-20 जनों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। उसके बाद से ही नसीम अख्तर और उनके साथियों की गिरफ्तारी और कार्यवाही करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने वालों की बाढ़ सी आ गई है। ज्ञापन की कड़ी में आज राजस्थान अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ जयपुर जिला अजमेर के जिलाध्यक्ष करण सिंह जोधा के नेतृत्व में
मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। जोधा के अनुसार 3 दिन पहले रीट कार्यालय में महात्मा गांधी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, उनके पति इंसाफ अली और 20 कार्यकर्ताओं ने रीट कार्यालय परिसर में मौजूद अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी के जो अहिंसा का संदेश है, इनको गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बैठक का आयोजन रीट कार्यालय में किया गया था 13 तारीख को। मीटिंग के दौरान गांव-गांव से लोग बाग आए हुए थे। इसके अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर जी ने आकर के हमारे जो अधिकारी हैं, विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, इसके कारण से हमारे जो पंचायत राज के कर्मचारी अधिकारी हैं, इनमें गहरा रोष व्याप्त है। आज हम अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्य ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इसके अंदर कठोर कार्रवाई की जाए और राज्य सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जो एफआईआर में नामजद अपराधी हैं उन सबको गिरफ्तारी की जाए और तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत नसीराबाद के ग्राम बुबानिया से बागसूरी तक 95 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसके कुछ समय बाद ही सड़कें उखड़ने लग गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते ठेकेदार सविंद्रजीत सिंह ने सड़क निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरतते हुए निर्माण कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने का बोर्ड लगा दिया। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घोर लापरवाही व सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग में लेने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि बुबानिया से बागसूरी तक सड़क मार्ग के बीच ठेकेदार ने 500 मीटर तक सड़क निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ रखा है, जिसके चलते मार्ग पर काफी बड़े बड़े गड्ढे होने से बड़े हादसे का अंदेशा बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी बात आज की न्यूज संवाददाता ने दूरभाष पर बात कर सरपंच मान सिंह रावत से जानकारी लेना चाहिए तो सरपंच रावत ने कहा कि सड़क निर्माण प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक मेरी अभी तक ठेकेदार से कोई बात नहीं हुई है और न ही मुझे ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ा गया सड़क निर्माण कार्य की कोई जानकारी है। नसीराबाद से जितेंद्र बालोद की रिपोर्ट। हमारे बुबानिया से के रेलवे स्टेशन जो रोड बनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं बनी है, उसका काम अधूरा है और ठेकेदार ने उसका बोर्ड लगा दिया कि रोड का काम पूरा हो गया।
और इस रोड से हम रोड ख़राब होने के चक्कर में हमारे गांव के लोगों को बाइक चलाने में बहुत परेशानी होती है और हमारे दुर्घटना के भी होने का बहुत होता है हमारे ये बुमाने से लेकर रेलवे स्टेशन तक। बढ़ती गर्मी में पीने के पानी की किल्लत के चलते जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई के दौरान अवैध तरीके से बूस्टर लगाकर पानी खींचने और अंतिम छोर तक की पेयजल आपूर्ति को प्रभावित करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बूस्टर जब्त करते हुए अवैध नल कनेक्शनों को काटकर सख्त कार्यवाही की है। जलदाय विभाग की ओर से पिछले 3 महीने में 500 से ज्यादा बूस्टर जब्त कर अवैध नल कनेक्शन काटे हैं। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बात आज की न्यूज से खास बातचीत में बताया कि ऐसे इलाके जहां पानी की सप्लाई निरंतर होनी चाहिए वहां भी नियमित रूप से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, जिस पर टीम ने मौके पर जाकर देखा तो कई जगह अवैध कनेक्शन और बूस्टर उपभोक्ताओं ने लगा रखे थे, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने तुरंत अवैध बूस्टर बचत करने की कार्यवाही के साथ अवैध पानी के कनेक्शनों को काटकर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की। इस कार्यवाही के बाद जहाँ जहाँ दूसरे और अवैध नल कनेक्शन काटे गए वहाँ पानी की सप्लाई निरंतर शुरू हो चुकी है। भीषणगढ़ के अंदर हमारा एक अभियान चल रहा है, सघन अभियान चल रहा है। हमने सारे नीचे जो भी ऑफिसर्स हैं, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, उनको निर्देशित किया है कि अवैध कनेक्शन को चिन्हीकरण करें और चिन्हीकरण करके जहां भी मिलते हैं उनको काटें। इसी अभियान के तहत हमने शहर के अंदर अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने में 337 कनेक्शन काटे हैं और अजमेर शहर के अलावा 285 कनेक्शन काटे हैं। इस तरह से कुल हमने अप्रैल, मई और जून, आज तारीख जून की 16 जून है, यहाँ तक हमने 522 कनेक्शन हम काट चुके हैं। उसके अलावा भी हमारा चिन्हीकरण का काम जारी है और आने वाले समय के अंदर ये अभियान जारी रहेगा। और इस अभियान को हम इसीलिए आपके माध्यम से और अखबार के माध्यम से इसको प्रचारित भी करते हैं, जिससे कि लोगों तक जाए और लोग इस तरह का कोई भी कृत्य जो अवैधानिक है वो ना करें। सर, जो बूस्टर लगा रखे उन पर कार्रवाई की जा रही है? जी, बूस्टर पे भी हमारे चल रहा है। अभी कल परसों ही हमने करीब 20 बूस्टर पकड़े थे। हमारे पास शिकायत आई थी प्रेशर ड्रॉप होने की। हमने जब उसका टेक्निकल विश्लेषण किया तो पता लगा कि वहाँ पर प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी स्थान होते हैं, हमको फिर लगता है कि यहाँ पर बूस्टर बड़े पैमाने पर बूस्टर का इस्तेमाल करने की जानकारी फिर हमको मिली। हमने वहाँ पर अभियान चलाकर बूस्टर जब्त किया। पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक को निलंबित कर दिए जाने के बाद एक बार फिर उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि ने पालिका एक्ट के तहत प्रावधानों के अनुपालना में पालिका अध्यक्ष पद का चार्ज संभाला। कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष के पदभार मामले में संशय के बादल छट गए हैं। उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष बने रहेंगे। इस मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष कमल पाठक सहित भाजपा पार्षदों व समर्थकों ने कार्यवाहक अध्यक्ष महर्षि का माला पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि 25 सदस्यीय पालिका बोर्ड के अध्यक्ष पद से पद दुरुपयोग के आरोप में पाठक को निलंबित किए जाने के बाद भी भाजपा का बोर्ड ही बना रहा। इससे अध्यक्ष बनने की दौड़ में लगे कांग्रेसी पार्षदों को झटका लगा है। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कार्यवाहक अध्यक्ष महर्षि ने बताया कि पुष्कर की जनता ने भाजपा की नीति में विश्वास कर जनादेश दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर झूठी शिकायतों के आधार पर पाठक को निलंबित कर दिया। आगामी चुनाव में पुष्कर की जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि निलंबन आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पुष्कर की जनता को नमन करता हुआ ये विश्वास दिलाता हूं कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर सफाई के अंदर अव्वल करूंगा। पुष्कर राज को सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूंगा। कुछ मेरे कांग्रेसी मित्र थे जिन्होंने मैं कारोबार तो पहले ही संभाल लिया नियम के अनुसार, लेकिन उन्होंने उठापटक करी कुर्सी पे कब्जाने के लिए। लेकिन हमारे पास बहुमत है और बहुमत की विजयी होती है। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो अभी चल रही है उनको मैं अतिशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा लागू करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे दिलाऊंगा। पूर्व में भी हमारे बोर्ड ने बहुत अच्छे लोगों को सबसे ज़्यादा पट्टे दिए हैं और भी जो बचे हुए पट्टे हैं उनको मैं तुरंत दिलवाऊंगा। प्लस मैं पुष्कर राज की संपूर्ण नगर की सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था पर संपूर्ण ध्यान दूंगा। अतिशीघ्र मैं मेरे सभी पार्षद मिलकर के प्रत्येक वार्डों का हम दौरा करेंगे और दौरा कर करके वहाँ की जो समस्या है, सफाई की व्यवस्था, बिजली की समस्या, उसका निपटारा हम शीघ्र करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो काम बाकी रह गए हैं उनके टेंडर करवा करके हम प्रत्येक वार्ड के अंदर
बिना राजनीतिक भेदभाव के हम कार्य करेंगे। मैं सभी 25 पार्षदों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, नगरपालिका आपकी है, पुष्कर विकास की ओर ध्यान दीजिए। ये बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा कुर्सी का, आप कुर्सी बहुमत से मिलती है, कुर्सी ऐसे नहीं मिलती है। अब आप समझ जाइए और आइए, विकास के बारे में चर्चा करिए। आपकी सरकार है, आप लाइए यहाँ पे, हम आपको मना नहीं करते हैं कि यहाँ पे ये पैसा मत लाओ, आप लाइए, लगाइए यहाँ पे पुष्कर के अंदर पैसा, आपका भी नाम होगा, बोर्ड का पुष्कर तीर्थ का भी नाम होगा। लड़ाई झगड़ा आप छोड़िए। आप लोग सरकार ने जो पुष्टि की है उसके बाद शहर की आम जनता जो हमारे कार्यवाहक चेयरमैन साहब उनका स्वागत करने के लिए उमड़ रही है। सभी पार्षद, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में, आमजन में इसकी खुशी का माहौल है। जो 10 तारीख को शिव स्वरूप जी ने जो नियमानुसार कार्यभार ग्रहण किया था, सरकार ने उसकी पुष्टि कर दी है और 50(2) के अंतर्गत सरकार इनको अधिनियम के अंदर इनको पावर थी, उसी का इन्होंने उपयोग करते हुए कार्यभार ग्रहण किया गया था। इसकी पुष्टि सरकार द्वारा कर दी गई। पुष्कर की रहने वाली खुशी और निकटवर्ती गांव गनाहेड़ा की हिना ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर इस बात को साबित कर दिया कि अब प्रतिभाएं बड़े शहर से ही नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गाँव से भी निकल कर आती है। पुष्कर की कपालेश्वर रोड पर रहने वाले सामान्य परिवार की खुशी ने पहले अजमेर की मास्टर अकेडमी से 2 साल तैयारी की और पहले प्रयास में परीक्षा देते समय स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उसका चयन नहीं हुआ। बावजूद इसके खुशी ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अकेडमी की बजाय घर पर पढ़ाई करने में जुट गई। दूसरे प्रयास में उन्होंने 720 में से 750 अंक अर्जित कर अखिल भारतीय स्तर पर 6920वीं रैंक प्राप्त की। खुशी के पिता विजय शर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि मेरी लाडली ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से परिवार सहित पूरे पुष्कर का नाम रोशन किया। खुशी की मां दीना शर्मा के भी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने बताया कि परिणाम आने के आखिरी दिनों में उनकी लाडली खुशी नर्वस थी, लेकिन अब सब तरफ खुशी का माहौल है। इसी तरह गनाहेड़ा के समाज सेवी दिनेश जांगीड़ की लाडली हिना ने भी कड़ी मेहनत और लगन से परिवार और पुष्कर का नाम रोशन किया। हिना ने सीकर की गुरुकुल अकेडमी से तैयारी की, लेकिन वो केवल अकेडमी में मेहनत के भरोसे नहीं रही। हिना के पिता दिनेश जांगीड़ ने बताया कि वो 24 घंटे में से केवल 3 घंटे सोती थी। हिना भी अपने पहले प्रयास में वांछित मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन दूसरे प्रयास में हिना ने 720 में से 624 अंक अर्जित करके अखिल भारतीय स्तर पर 16,491 रैंक प्राप्त की। हिना की मां मंजू देवी ने कहा कि वे अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती। मैंने नीट की पढ़ाई करी है और इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया मेरा इस जर्नी में पूरी में, तो सारा क्रेडिट इनको जाता है। और बाकी मेरे जो टीचर्स वगैरह हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, इसमें सबसे पहले डॉक्टर आनंदमणि सर हैं अनअकैडमी से, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और पढ़ाया है। 3 साल से मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें से पिछले साल मैं दे नहीं पाई थी नीट किसी कारण की वजह से। इस बार मैंने नीट दिया है और मैंने लगभग 12 घंटे डेली पढ़ाई करी है और घर वालों को भी मतलब इस वजह से कम टाइम दे पाती थी, पर देती थी टाइम, और खेलना कूदना सब बंद था। इसके अलावा मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर भी करी है साथ में, उसके भी पेपर दिए थे, रिजल्ट नहीं आया उसका। अजमेर जयपुर रोड इंदिरा नगर के क्षेत्रवासियों ने रातों रात लगे मोबाइल टावर के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर टावर नहीं लगाने की मांग की है। स्थानीय पार्षद नरेंद्र तूनवाल ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द ही पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में क्षेत्रवासियों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। निजी कंपनी के मोबाइल टावर के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया गया। क्षेत्रवासियों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध जताते हुए कहा कि मोबाइल टावर के कारण बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। आज वार्ड 62 के क्षेत्रवासियों ने इंदिरा कॉलोनी से जो टावर लगने की एकदम शिकायत आई, और जैसा कि वहाँ की युवा साथियों ने बताया कि यहाँ टावर लग चुका है, और टावर अगर लीगल था और ऑथराइज था, अथॉरिटी थी और उसको कहीं से परमिशन मिली है, तो दिन में खुले आम लगना चाहिए, रात में लगने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि कोविड में हमने अपनों को खोया है, बहुत सारी बीमारियों से शरीर इस तरह से आधा हो गया है, और छोटी छोटी बीपी शुगर से लेकर कैंसर जैसी हाई बीमारियों से रेडिएशन से हो रही है। तो ये रेडिएशन किस वजह से फैल रही है? मोबाइल टावर्स की वजह से। आप किस समय में आप देख लीजिए, बाज, चील और कौवे, इस तरह के जो पक्षी हैं वो आपको आसपास में नज़र नहीं आएंगे, और आप खुद देखिए किस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाले कल के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हम लोगों को सबको जागरूक रहना पड़ेगा। हम सबकी यही मांग है कि ये जो टावर लगाया गया है उसको हटाया जाए। हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नाम से ज्ञापन लेके आए थे। कलेक्टर साहब और एसपी साहब किसी ज़रूरी मीटिंग में जयपुर गए हुए हैं, तो एडीएम सिटी मैडम को ज्ञापन दिया है। एडीएम सिटी मैडम ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और जल्दी ही वो जांच करेंगे, नहीं तो 5-7 दिन बाद में वापस हम सब लोग आकर कि प्राइवेट किसी कंपनी का है, मोबाइल टावर है, बताया जा रहा है कि 5G का टावर है। अब जब 4G से काम चल रहा है तो इतना एडवांस जाने की आवश्यकता कहाँ है?
अब अगर आप उसको आवश्यकताओं में बताओगे, उसके नुकसान तो देख नहीं रहा कोई, और जो नुकसान है वो नुकसानों को हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए सब लोग मिलकर ज्ञापन देने आए हैं और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।